औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुजर खान की अंडरपास में, जहां से कुछ दिन कबल तजावीज़ात को हटाया गया है। ये एक कानूनी अमल है। तजावीज़ात किसी भी सूरत में जायज़ नहीं होती और नाकाबिल कबूल हैं। हर शहरी इस बात को तस्लीम करता है। एसी साहब ने अपना कानूनी तकाज़ा पूरा किया है, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि जिन लोगों को यहाँ से बेदखल किया गया है, इखलाकी तौर पर उनके लिए इंतज़ामिया की तरफ से कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाती, जहाँ बैठकर वो अपने अहल खाना के लिए रोज़ी रोटी कमा सकते। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी बीवी के ज़ेवरात बेचकर इन जगहों में इन्वेस्टमेंट की थी और सिक्योरिटी की मद में लाखों रुपए अदा किए थे। इस सिलसिले में हमने राजा जवाद साहब से, जो कि अंजुमन ताजरान गुजर खान के सदर हैं, रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम किसी कानूनी कार्रवाई के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इसमें उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करके कारोबार शुरू किए थे और वो बाकायदा माहाना किराया भी अदा करते थे। उन्होंने कहा कि जब ये तजावज़ात कायम की गई थी तो उस वक्त कानून क्यों खामोश था। लिहाजा अब इंतज़ामिया से इल्तमास है कि मुतासरीन को कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाए, जहाँ बैठकर वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकें, और आइंदा तजावीज़ात कायम होते ही कानून को हरकत में आना चाहिए। इस सिलसिले में राजा जवाद साहब माशाल्लाह काफ़ी मुतहर्रिक हैं और इंतज़ामिया के साथ गुफ्तो शनीद करके कोई हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारी मुलाकात कुछ मुतासरीन से भी हुई जिन्होंने यहाँ पर अपने कारोबार जमाए थे। आइए देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो मुतासरीन हैं जिनके यहाँ पर कारोबार थे और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से ये कारोबार कर रहे थे, लेकिन आज इनके हाथ खाली और बिल्कुल ये परेशान हाल देख रहे हैं कि क्या करें। तो अभी हम आप से मिलवाते हैं। जी बाबर भट्ट साहब, तुसा इत्थे माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा सेटअप बनाया सी। सबसे पहले तुसां बहुत शुक्रिया जी। साढ़े कोई बंदा इंटरव्यू नहीं करना आया। साढ़े की कोई मिगी था 13 साल हो गए बैठे हो। 13 साल हो गए। पार शार फ्रूटा की दुकान सी, उन्होंने की भी 15 साल हो गए। 13 साल हो गए। 4600 रुपया अस किराया देने, प्लस एनर्जी वाले की किराया देने। ठीक है जी, 13 साल हो गए बैठे। सारा रोज़गार चलना सी चंगा भला, अल्लाह ने बड़ा शुक्र सी। सारे रोज़गार, काफ़ी सारे बंदे बैठे, अथवा कैमरा मारो सारे बैठे हुए, सारे रोज़गार ख़त्म हो गया। ठीक है जी, प्लस साढ़े की कोई जगह दी कि अस अपना रोज़गार, साढ़े छोटे छोटे बच्चे भी। ठीक है जी, हर बंदा इस टाइम बड़ा परेशान है। तभी कि मुल्क ने कैसे हालात है। ठीक है जी, महंगाई इतनी है जी, निसाब नहीं, बिजली ने बिल कितने असने। इस टाइम गरीब बंदा क्या कर सी। अब जनाब सुनता कि सारा रोज़गार है ना बल्दिया ख़त्म कर जुड़िया। हूँ कैसा नेक्स्ट टाइम क्या करना, क्या करिए दसो जी। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। हमारे साथ मौजूद है शेख सदीक साहब, जिनकी यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ था। दुकान थी बहुत बड़ी, इन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया था, तो अब ये भी खाली हाथ यहाँ पे खड़े हैं। तो इनसे पूछेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि ताकि हम अपनी जो हमारे साथ सरासर ज़्यादती की गई है उसके बारे में हम अपनी आवाज़ उठा सकें और आला हकाम तक पहुंचा सकें। मुझे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बैठे 14 साल 15 साल हो चुके थे, जो कि मैं वक्त टाइम पूरा होने पर NH को किराया भी अदा करता रहा हूँ, और इन लोगों ने सरासर हमारे साथ ज़्यादती की है।
10 दिन का नोटिस देकर इन्होंने हमें उठा लिया गया है। कोई तजावज़ात नहीं थी, बिल्कुल साइड पर बैठे थे और हमारे साथ सख्त किस्म की नाइंसाफ़ी की गई है। अब स्टे भी हुआ था और इन्होंने एसी साहब ने कोई स्टे की पासदारी नहीं की है। हमारे साथ सख्त सरासर ज़्यादती की गई है। अब हुकूमत को चाहिए, आला हुकाम को चाहिए कि हमें इसकी मुतबादिल जगह मुहैया की जाए ताकि हम अपना रोज़गार वापस बहाल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजर खान के अंडरपास में। यहाँ पर जो ताजरों की तंजीम है, अंडरपास के ताजरों की, दुकानदारों की, उनके सदर जनाब शाकिरुल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है वो उस पर किसी को भी एतराज़ नहीं है। ज़ाहिर है एक कानून के तहत सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर इन लोगों को जो मुतासरीन है, जो जिनकी दुकानें तोड़ी गई है, इनको अगर पहले से आबाद कर दिया जाता, अकोमोडेट कर दिया जाता, तो शायद इतने परेशान ना होते। तो हम पूछते हैं शाकिरुल्लाह साहब से कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी नजम साहब, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे नजम साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे ताजर बरादरियों के साथ दिया और हमारा आवाज़ उठाया। हम सबसे पहला आपका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर पूरी जितना हमारा ताजर बरादरी गुजर खान अंडरपास, जिस तरह हमारा ऑपरेशन में हमारा ताजर बरादरियों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ और ताजर बरादरी ने इन हालात के देख कर आंसू बह रही। आज उनकी चोला कौन चलाएगा और किस तरह चलेगा? और गवर्नमेंट ने तो अपनी ज़िम्मेवारी तो निभा लिया, लेकिन इनकी बच्चों का घर का ख़र्चा, फीस, बिजली का बिल ये कौन चलाएगा? हम इस बात पे अफसोस करते हैं। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि वो हमारे साथ दे और हमारे जितना भाइयों का ताजर बरादरियों का नुकसान हुआ है इनकी मुतबादिल कोई जगह इनको दे दे कि इनका दिन का रोजी और काम चल जाएगा और इनका घर का चोला चल जाएगा। हम आपका और सारे गवर्नमेंट की भी अपील करते और आपका भी शुक्रिया अदा करते। अल्लाह ताला आपको ये हमारा आवाज़ उठाने के लिए आपने इधर आए, आपने तकलीफ़ किया है। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते कि हमारा गवर्नमेंट से भी अपील है कि हमारे ताजर बरादरियों का कोई मुतबादिल जगह इख्तियार करे कि इनका चोला चल जाए और इन भाइयों का कारोबार चल जाए। शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी शाकिरुल्लाह साहब, माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें की हैं जनाब शाकिरुल्लाह साहब ने। इन्होंने भी अपना मौक़िफ़ यही दिया है कि अगर इन जो लोग नुकसान में गए हैं, जिनके ज़ाहिर है खोखे टूटे हैं या जिनका सामान जो है ना वो इधर उधर हुआ है, तो अगर पहले से कोई बंदोबस्त कर दिया जाता। बहरहाल गवर्नमेंट से यही अपील है कि इंतज़ामिया से कि वो कोई इनका अरेंजमेंट करें, इनको मुतबादल सेटअप दें जहाँ पर ये अपने बच्चों का पेट पाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस अंडरपास की जो ताजरान की तंजीम है, इसके सीनियर ओहदेदार जनाब GM खान साहब। तो इन्होंने हमेशा ताजरों के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की है और हमेशा गरीब लोगों का साथ दिया है। तो इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप GM साहब बताइए कि ये जो ऑपरेशन हुआ है उससे तो यकीनन किसी को कोई एतराज़ नहीं है, एक कानून के हद में रह के AC साहब ने एक्शन लिया है, लेकिन ये लोग जो बेचारे जिनके कारोबार ख़त्म हुए हैं, जिनके दुकानें तबाह हुई हैं, इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? सबसे पहले तो तारिक नजमी साहब आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत अहम मौजू पे मुझसे टाइम लिया और आपने पूछा कि क्या अमल तो ये है कि सबसे पहले तो हम AC साहब को, गुजर खान के इंतज़ामिया को भी हमने बताया कि हम इंक्रूडमेंट के ख़िलाफ़ हैं ना, हम किसी इंक्रूडमेंट जो भी नाजायज़ तजावज़ात है उसके हमने न कभी सपोर्ट किया और न करेंगे। लेकिन जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, जो इंक्रूडमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था, तो उससे इंतज़ामिया से, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ गुजर खान से और दीगर जो हमारे इंतज़ामिया के अहदेदार हैं उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी गरीब लोग हैं जिनका नुकसान हुआ माली जानी, क्योंकि वो इस महंगाई के दौर में आजकल आप सबको पता है कि भाई महंगाई उरूज पे आसमान से बातें करे हर एक चीज़, तो इन लोगों को किसी न किसी तरीके से दूसरी जगह एकमोडेट करे और इसका कारोबार के लिए कोई ऐसी ज़रिया बनाए कि ये बेचारे अपने बच्चों के लिए कोई रिज़्क़ के हालात
حلال کمائے، کیونکہ اگر یہ لوگ بے روزگار ہو جائے، جس طرح بے روزگار آلریڈی ہو چکے ہیں نا، اور ان کا کوئی متبادل جگہ نہیں دیا جائے نا، تو یہ لوگ غلط سرگرمی، منفی سرگرمیوں میں پھر ملوث ہوں گے نا، اور اس کی وجہ سے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری مخیر حضرات ہیں ان سے بھی میرا ریکویسٹ ہے نا کہ ان کے ساتھ تعاون کیجیے، اور باقی میں اسی حساب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں نا کہ برائے مہربانی گجرخان میں کافی سارے ایسی جگہ ہے جو ہماری گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہے نا خالی پڑی ہے نا، وہاں پہ ان کو اکموڈیٹ کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے ہے نا، تاکہ ان کا بھی کاروبار دوبارہ شروع ہو جائے نا، اور یہ بھی اپنے بچوں کے لیے بہترین طریقے سے رزق حلال کمائے نا۔ شکریہ جی۔ بہت بہت شکریہ بھائی جان، بہت پیاری باتیں کی آپ نے۔ واقعی یہ میں مظلوم تو اس سینس میں کہوں گا کہ اب بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ کاروبار جو ان کے ہاتھ میں تھا ختم ہو چکا ہے، تو کوشش انتظامیہ کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو کہیں پر اکوموڈیٹ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ جی۔